कि वाई द पीरियड्स आर इरेगुलर, जो ख़वातीन के पीरियड्स हैं वो इरेगुलर क्यों होते हैं। तो आइए आज इसकी वजूहात और इसके वाई को डिस्कस करते हैं। देखिए, पीरियड्स जो हैं वो रेगुलेट होते हैं ख़वातीन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इसमें जो है एक ओवरी है, एक यूट्रस है। इस ओवरी और यूट्रस में जो पीरियड की रेगुलेशन है वो सबसे पहले ब्रेन के में पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू होती है, जो कि सिग्नल रिलीज़ करता है और इसके थ्रू FSH LH रिलीज़ होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ये FSH LH जो है एग रिलीज़ करवाते हैं और ये एग जब ओवरीज से रिलीज़ होता है, जिसके नतीजे में ओवरी में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस होते हैं। ये ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन आपकी जो यूट्रस के अंदर एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसको थिक करते हैं और जब ये एग रिलीज़ होता है उसके बाद ये हार्मोन अपना असर करते हैं और उसके एग रिलीज़ होने के 14 दिन के बाद पीरियड्स हो जाते हैं। अब पीरियड्स इरेगुलर क्यों होते हैं, उसमें तीनों सिस्टम इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले दिमाग, अगर दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप देखें जिन ख़वातीन को अचानक फौतगी की खबर मिलती है उनको पीरियड इरेगुलर हो जाते हैं, नहीं भी टाइम डेट आने का टाइम है तो डेट शुरू हो जाएगी या पीरियड आने बंद हो जाएंगे। तो स्ट्रेस या बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया है, बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर लिया है, या कोई पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर है, तो उसकी वजह से पीरियड इरेगुलर हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं वो इंटरनल काज होती है ओवरीज़ के अंदर। कोई कंजेनिटल काज हो सकती है, बाय बर्थ कोई डिफेक्ट हो सकता है ओवरीज़ के अंदर, जैसे कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है, सिंड्रोम्स होते हैं, टर्नर सिंड्रोम है। दूसरे नंबर पे प्री मेच्योर ओवेरियन इंसफिशेंसी, वक्त से पहले अंडे ख़त्म होने का प्रोसेस शुरू हो गया, जिसकी वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो गए हैं, 3-3 6-6 महीने आ ही नहीं रहे। जो पहली काज है जो ब्रेन वाली है, उसमें मोस्ट कॉमन PCOS है, यानी कि FSH LH लेवल जब डिस्टर्ब होते हैं स्ट्रेस की वजह से, वेट गेन की वजह से, तो PCOS मेन काज है पिट्यूटरी लेवल पे। लेकिन ओवेरियन लेवल पे मोस्टली प्री मेच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो रहे होते हैं। तीसरे नंबर पे जो काज आती है वो स्ट्रक्चरल काज है। स्ट्रक्चरल काज का मतलब क्या है कि वो यूट्रस के अंदर जो जहाँ से पीरियड आने हैं, इसके अंदर कोई ग्रोथ बन गई है जिसको पोलिप कहते हैं, या कोई ट्यूमर बन गया जिसको फाइब्राइड कहते हैं। फाइब्राइड या पोलिप की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो सकते हैं। फिर आती हैं सिस्टेमिक काजेज़। सिस्टेमिक काजेज़ का मतलब ये है कि कोई बॉडी के पूरी बॉडी के अंदर कोई ग्लैंड डिस्टर्ब हो गया, जैसे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जब डिस्टर्ब होता है, TSH ऊपर नीचे लेवल होता है, तो पीरियड भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं। तो ये वो मोटी मोटी वजूहत हैं जिनकी वजह से पीरियड इरेगुलर होते हैं। कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम, जैसे प्रोलैक्टिन लेवल रेज हो जाए, डिलीवरी के बाद फीमेल जब ब्रेस्ट फीड करवा रही थी तब भी पीरियड नहीं आते, तो ये अनयूजुअल काजेज़ हैं। मोस्ट कॉमन काज जो इरेगुलर पीरियड्स की है वो PCOS है और वो मेनली ब्रेन से कंट्रोल हो रही होती है। इसलिए मैं सब पेशेंट से कहती हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।